बच्चों, नमो नमः। आज हम शब्द रूप सीखेंगे। अगर आज मैंने जो बताया उसको आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें शामिल है शब्द रूप, जिसे हम विभक्ति भी कहते हैं। तो यहाँ आज हम राम शब्द, जो अकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, इसके 21 रूप बनाएंगे। अब 21 रूप बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? अरे भाई, हमें वचन लेने पड़ेंगे। 3 वचन होते हैं तो 3 रूप बन गए राम के। अब अभी भी पूरे नहीं हुए हैं तो 7 विभक्तियां होती है, हमें 7 विभक्तियों से गुणा कर देना है 3 का, तो 7 तिया 21। और इस प्रकार से राम के 21 रूप बनकर निकल आते हैं, जिनमें शुरू करते हैं हम प्रथमा विभक्ति से। तो राम रामो रामः, यहाँ पर राम ने, 2 रामों ने और सभी रामों ने। द्वितीय विभक्ति रामम रामो रामान, यानी राम को, 2 रामों को और सभी रामों को। तृतीय विभक्ति सहायता के लिए होती है, तो रामेण यानी राम से, रामाभ्याम यानी 2 रामों से, और रामेह यानी सभी रामों से। चतुर्थी विभक्ति रामाय यानी राम के लिए। किसके लिए? राम के लिए। जैसे बोलते गणेशाय नमः, दिनेशाय नमः, रामाय नमः, अभिनवाय नमः, इस प्रकार उनके लिए नमन प्रणाम। तो के लिए यहाँ लगता है ना। तो इसमें द्विवचन देखते हैं तो राम, रामाभ्याम, है ना, और रामेभ्य यानी 1 राम के लिए, 2 रामों के लिए और सभी रामों के लिए। पंचमी विभक्ति से पृथक में यूज होती है, जैसे रामात यानी राम से अलग, रामाभ्याम 2 रामों से अलग, और रामेभ्य यानी सभी रामों से अलग। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, जैसे माता पिता का संबंध, पुत्र पुत्री का संबंध, बालक और बालिका का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध। इसी प्रकार से किसी वस्तु का संबंध भी हो सकता है, जैसे पेन हमारा है, ये देश हमारा है, या तुम्हारा है। तो ऐसे रामस्य यानी राम का, रामयोः यानी 2 रामों का, रामाणाम यानी सभी रामों का। सप्तमी विभक्ति यहाँ में और पर है, यानी एक तरीके से अधिकरण है, जो आरोपण है। जैसे अंग्रेजी में बोलते अपन इन, ऑन, पर या में, इसी प्रकार से संस्कृत में सप्तमी विभक्ति में या पर होता है। जैसे रामे यानी राम में, रामयोः 2 रामों में, और रामेषु यानी सभी रामों में। इस प्रकार से हमने जो है राम के 21 रूप बनाए हैं। अब और सरल कैसे इसको याद किया जा सकता है, तो वो तरीका ये है कि आप प्रथमा विभक्ति से लगाकर सप्तमी विभक्ति के द्विवचन को देखिए बड़े गौर से। यहाँ जैसे ऑफर होता है बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसा कैसा इसमें भी है कि अगर आपने रामो याद किया एक बार, तो अगली बार उसको प्रयोग करिए द्वितीय विभक्ति में भी। फिर रामाभ्याम याद किया तो 3 बार प्रयोग कीजिए, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। और फिर आपको रामयो याद करना है तो रामयो रामयो 2 बार बोला आपने। इस प्रकार से आपको 7 ना याद करते हुए केवल 3 याद करेंगे और 4 जगह लिखना है, यानी 2 3 2। क्या करना है? 2 3 2, और इस प्रकार से आपका द्विवचन पूरा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम। तो प्रथमा विभक्ति से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक एक वचन हम देखते हैं। राम एक ही बार आया है, कहीं और कहीं नहीं आया है। द्वितीय विभक्ति में रामम
सिर्फ एक बार आया है, वैसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद रामायण, तो रामायण भी अपने आप में एक बार आया है। रामा है चतुर्थी विभक्ति का, वह भी एक बार आया है। और आगे बढ़ते हैं तो रामा पंचमी विभक्ति का, वह भी एक बार आया है। रामस्य षष्ठी विभक्ति, ये पूरे 21 रूपों में ये भी एक ही बार आया है। सप्तमी विभक्ति एक वचन रामे, तो ये भी 21 रूपों में सिर्फ एक ही बार आया है। आगे बढ़ते हैं, अब एक वचन भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं बहुवचन की ओर। सभी के बहुवचन में क्या समानता है, क्या तुलना कर सकते हैं। तो बहुवचन में रामाहा लिखा है, कहीं नहीं है, एक ही जगह रामाहा है। फिर बहुवचन में रामान है, द्विवचन में, बहुवचन में है ना, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रामान है, और वह एक ही बार प्रयोग हुआ है। फिर देखते हैं हम रामेह, तो यह भी पूरे 21 रूप में एक ही बार प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो चतुर्थी और पंचमी विभक्ति बहुवचन में दोनों जगह समान शब्द लिखना है, रामेभ्य रामेभ्य। फिर आगे बढ़ते हैं तो षष्ठी विभक्ति रामानाम, रामा नाम, ग्राम होगा तो ग्रामानाम, नगर होगा तो नगरानाम। इस प्रकार से हम वृक्ष होगा तो वृक्षानाम, इस प्रकार से बना सकते हैं। जिस शब्द में र रहेगा तो नाम बनाएंगे, जिस शब्द में न होगा, शब्द में र नहीं होगा तो वहाँ पर नाम बनेंगे, जैसे फला नाम, है ना, इस प्रकार से। और सप्तमी बहुवचन में रामेशु, ठीक है, रामेशु भी पूरे सब में एक ही बार आया है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं। और ये जो है वीडियो आप देखिए, समझिए, और कुछ और नया सीखना है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। ओके, हरिओम। और पार्ट 2 तक वेट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन हर बार मिलती रहेगी। नमो नमः।